बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। वंदना लेते हैं सुंदर साथ जी। पिया जी का आवाहन करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, दनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेडिया मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी। कल की श्री बीतक चर्चा में हमने सुना किस प्रकार से श्री बिहारी जी महाराज के द्वारा 3 नियम गादी पर बैठकर बनाए जाते हैं और पत्र के द्वारा वो नियम श्री जी तक पहुंचाए जाते हैं जो कि धर्म के बिल्कुल ही विपरीत थे, सत्य के बिल्कुल ही विपरीत थे। तो श्री जी उन नियमों को मानने से इनकार कर देते हैं और बिहारी जी महाराज पत्र लिखकर श्री जी को क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें भी परम धाम से निकाल दिया। ये बात जैसे ही पढ़ते हैं श्री जी तो बहुत दुखी होते हैं। तब सब सुंदर साथ ज्ञान दृष्टि से विवेक के द्वारा ये विचार करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। सत्य का रास्ता हमें चुनना चाहिए और सत्य का अनुसरण हमें करना चाहिए। तो 500 सुंदर साथ की संख्या हो चुकी होती है सूरत में सुंदर साथ जी, और सभी सुंदर साथ मिलकर श्री जी व बाईजू राज को सिंहासन पर बिठाकर आरती उतारते हैं और सब सुंदर साथ एक ही स्वर से बोलते हैं कि श्री जी आज से हम आपके सेवा में समर्पित हैं। आप ही हमारे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। हमारा तन मन धन सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। अब जो झगड़ा है वो कौन सी 2 विचारधाराओं का है सुंदर साथ जी। एक विचारधारा जो कहती है कि ज्ञान का फैलाव ना हो और श्री जी चाहते हैं कि ज्ञान का फैलाव हो।
क्योंकि ज्ञान ही सबके हृदय के अंधकार को मिटा सकता है। लेकिन उधर बिहारी जी महाराज चाहते हैं कि वो गादी पर विराजमान होकर कोई नया निर्देशन प्रतिदिन देते जाएं और ज्ञान का फैलाव ना हो, वाणी को ढांप दिया जाए। वो श्री जी को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। तो अब आगे क्या क्या घटनाक्रम होता है वो हम सुनते हैं आज की चर्चा में चौपाई के द्वारा। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। राशामा जी। महामती कहे ए मोमिनो, ये शरत करो याद। महामती कहे ए मोमिनो, ये शरत करो याद। फिर लाल आगे की कहो, जो झगड़े की बुनियाद। फिर लाल आगे की कहो, जो झगड़े की बुनियाद। हजरते हज इत करी, हजरते हज इत करी। प्रेम प्रणाम जी। राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर उस घटना क्रम का वर्णन करवा रही है जिसके विषय में कतेब परंपरा में एक घटना का वर्णन आता है। हजरते हज इत करी, लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की, कोच करे दारुल बक्का। कतेब परंपरा में एक घटना आती है सुंदर सा जी कि जब मोहम्मद साहब मक्का में रहा करते थे तो मक्का में उनका बहुत ही एक कट्टर विरोधी था अबू जहल। अब जो अबू जहल था वो द्वैतवाद को स्वीकार करता था और मोहम्मद साहब अद्वैतवाद का प्रचार करते थे। अब द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद के अंतर्गत आती है सभी देवी देवताओं की भक्ति और मोहम्मद साहब एक परमात्मा का संदेश सबको देते थे कि जो अल्लाह ताला है, जो मालिक है, वो सबका एक है और एक की भक्ति करने से ही हमें सबसे ऊंचा फल प्राप्त हो सकता है। एक की भक्ति करना ही सत्य का अनुसरण करना है। लेकिन इस विरोध के चलते अब जो अबू जहल था वो मोहम्मद साहब जी से बहुत टकराव रखता था और दिन प्रतिदिन जो टकराव था वो बढ़ता गया, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं सुंदर साथ जी, सत्य के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम होते हैं लेकिन झूठ का साथ देने वाले बहुत होते हैं। तो मक्का में जो अबू जहल का साथ देने वाले बहुत थे, उनका जो वर्चस्व था वहाँ पर बहुत ज़्यादा था। तो मोहम्मद साहब के जो प्राण होते हैं वो संकट में आ जाते हैं। जब वो प्राणों को संकट में देखते हैं तो वो मक्का से मदीने के लिए प्रस्थान करते हैं और मदीने में जब जाते हैं तो काफ़ी संख्या में वहाँ पर उनके अनुयायी हो जाते हैं जिनको वो एक अद्वैतवाद का जो होता है ज्ञान देते हैं। अब ये घटना बातूनी रूप से कैसे यहाँ पर घटित हो रही है? हजरते हज इत करी, लेने को मक्का। हजरत किनको कहा है? पिया प्राणनाथ जी को। और हज करना यानी प्रस्थान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रस्थान करना। अब पिया प्राणनाथ जी प्रस्थान करते हैं, जिसको मक्का कहा है वो है नवतनपुरी। अब नवतनपुरी में बिहारी जी महाराज अपना तानाशाही साम्राज्य फैलाए हुए हैं। जो जाहिरी गति होती है, जाहिरी गति पर अपना अधिकार कर लेते हैं, लेकिन जो बातूनी गति है, बातूनी गति पर किनका अधिकार है? पिया प्राणनाथ जी का। अब बातूनी गति क्या है
कि जो प्राण प्रीतम अक्षरातीत सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान होते हैं, वो प्राण प्रीतम पिया प्राणनाथ जी के श्री जी साहिब जी के महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो हजरते हज इत करी, तो नवतनपुरी छोड़कर आगे बढ़ते हैं सूरत की तरफ लेने को मक्का। अपने जो असली गादी है उसके ऊपर अधिकार लेने के लिए फतेह करी दज्जाल की कूच करे दारुल बका। और सूरत से जब आगे बढ़ते हुए जाते हैं तो दज्जाल के ऊपर फतेह करते हुए, दज्जाल किसको कहा है? अज्ञानता के अंधकार को मिटाते हुए पिया प्राणनाथ जी ज्ञान का प्रकाश करते हुए आगे पहुँचते हैं दारुल बका अर्थात पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में। तो अब वहाँ पर जैसे सूरत में पहुँचते हैं तो सब सुंदर साथ श्री जी की पहचान करते हैं, और पन्ना जी तक जाते जाते हम देखते हैं कि पन्ना जी जब पहुँचते हैं खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की वाणी अवतरित होती है। जो बातूनी गद्दी है वो पूरी तरह से पिया प्राणनाथ जी के धाम हृदय में सज जाती है, और सबको यही पता चल जाता है कि इस स्वरूप के अंदर साक्षात अक्षरातीत ही लीला कर रहे हैं। सब सुंदर साथ ने पहचाना कि पिया प्राणनाथ जी की बैठक किसी जाहिरी गादी पर नहीं है, बातूनी गादी पर है, और वो बातूनी गादी श्री मिहिराज जी के धाम हृदय में सज चुकी है। अब शहर मदीना सूरत तहाँ सेती चले सब, महाजरो मदद करी जो साथ सेवा में चले तब। अब सूरत को जो कहा है मदीना कहा है, मदीना तक पहुँचते पहुँचते 500 सुंदर साथ की जमात श्री जी के साथ खड़ी हो जाती है, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया। अब उनमें सबसे पहला नाम आता है तेज कुंवरी जी का, बाईजी राज का, जो लौकिक नाते से श्री जी की धर्म पत्नी है, लेकिन आत्मिक संबंध से हर पल श्री जी की सेवा में समर्पित हैं। आजीवन उन्होंने अपना श्री जी की सेवा में समर्पित कर दिया। गोवर्धन भाई जी चलते हैं, जमुना भाई जी हैं जो बिहारी जी की ही बहन है, लेकिन उन्होंने पहचान करी कि ये मिहिराज अब केवल मिहिराज नहीं है, इस तन में तो साक्षात अक्षरातीत की बैठक सज चुकी है। तो अपना घर बार छोड़कर अपने बेटे श्वीलदास जी को साथ लेकर जमुना बाई जी धनी जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित करती हैं। अष्टपहर की लीला में हम सुनते हैं सुंदर सा जी शबील दास जी की कितनी महान सेवा रहती है। जब भी श्री जी को जल आरोगना होता है तो हमेशा जल की सेवा में उपस्थित रहते हैं शबील दास जी। अब यहाँ से सुंदर साथ का एक समूह चल पड़ता है, जिनके हृदय में अटूट प्रेम है, अटूट समर्पण है, अटूट श्रद्धा है अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत के लिए। क्योंकि धर्म की जो शोभा है, जो बातूनी गादी है, वो किससे मिलती है सुंदर साथ जी? त्याग के द्वारा। प्रेम का साम्राज्य धनी जी किस ब्रह्म अंगना के हृदय में लगाते हैं, जिसमें श्रद्धा के फूल होते हैं, जिसमें समर्पण का तकिया होता है और जिसमें अपना आप लुटा देने की भावना होती है। धनी जी अपना दिल किस ब्रह्मंगना को देते हैं? वाणी कहती है, जो पहले आप मुर्दे हुए तिन दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुँचे नूर के द्वार। संसार के लिए मरना पड़ता है। जिन्होंने संसार को नश्वर जाना, उन्होंने श्री जी की सेवा में अपना तन मन जीव सब कुछ निछावर कर दिया। सब कुछ धनी जी की सेवा में निछावर करते हुए अपने जीवन को धन्य धन्य
किया। कल की चर्चा में हमने सुना कैसे लालदास जी श्री जी के चरणों में आ जाते हैं और सपरिवार श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। बहुत से सुंदर साथ के नाम हैं जो श्री जी के संग चले और आजीवन उनकी सेवा में रहे। अब सब सुंदर साथ का समूह चल पड़ता है सूरत से। अब वहाँ से होते हुए अहमदाबाद के पास 4 दिन रुकते हैं। उसके पश्चात श्री जी सहित सब सुंदर साथ सिद्धपुर में पहुँचते हैं। सिद्धपुर जो है गुजरात का एक धार्मिक स्थान है। वहाँ पर एक विंध्य सरोवर है। उस सरोवर में जब श्री जी स्नान करने के लिए गए तो उनकी भेंट होती है भगवान रेवादास जी से। जो भगवान रेवादास जी हैं वो एक पंडा हैं और हम जानते हैं अच्छे से कि पंडा जो लोग होते हैं उनकी मानसिकता कैसी होती है। पूजा पाठ कराने के बहाने से उनको चाहिए क्या होता है, धन चाहिए होता है, संसार की वस्तु चाहिए होती है। अब यही भावना थी उनकी भी, भगवान रेवादास जी की। और वहाँ पर रेवादास जी को गोवर्धन भाई जी एक मोहर भेंट में देते हैं। तो उस मोहर को प्राप्त करके उनके मन में लालच आ जाता है। वो चाहते हैं कि ये मोहरें मुझे और मिल जाए, लेकिन गोवर्धन भाई जी उनको समझाते हैं कि जिस स्वरूप की शरण में तुम आए हो ना, तुम उनसे लौकिक धन ना मांग करना, अखंड का धन मांगो, क्योंकि इनके पास अखंड की बहुत ही बड़ी संपदा है। 22 दिन तक श्री जी वहाँ रहते हैं सिद्धपुर में, लेकिन भगवान रेवादास जी उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाते हैं सुंदर साथ जी। तो 22 दिन के बाद जब उनकी थोड़ी अंतर्दृष्टि खुलती है गोवर्धन भाई जी के समझाने पर, तो श्री जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं कि हे धामधनी, मैं तो आपकी वास्तविक पहचान कर ही नहीं पाया। आप मुझे कुछ अपनी पहचान दीजिए, कुछ अखंड का धन दीजिए। तो श्री जी कहते हैं कि इतने समय तक मैं तुम्हारे पास रहा, तब तो तुमने कुछ मांगा नहीं, अब चलते समय मैं कितना कहूँ। तो सुंदर साथ जी, कहीं ना कहीं ये प्रसंग कहीं हमारे लिए तो नहीं है। हमें भी खेल में आए हुए इतना लंबा समय व्यतीत हो गया, पर क्या हमने धनी जी से कभी अखंड का धन मांगा? हम भी तो लौकिक तृष्णाओं के पीछे ही तो घूम रहे हैं। धनी जी के आगे कभी हम पाठ रख के आराधना करते हैं, कभी मेहर सागर का पाठ रख के आराधना करते हैं कि हमें संसार की वस्तुएं दे दीजिए, हमारे संसार के कष्टों का निवारण कर दीजिए। क्या हमने कभी धनी जी से अखंड का धन मांगा? जिस प्रकार 22 दिन श्री जी के साथ रहते हुए भी, अक्षरातीत के सानिध्य में रहते हुए भी रेवादास जी कुछ ले नहीं पाए, तो कहीं हम भी तो रेवादास जी नहीं बने हुए सुंदर साथ जी? क्या हम भी अपना अनमोल समय यूं ही व्यर्थ में तो नहीं गवा रहे? हमें मिला क्या है, ये बात की हमें पहचान करनी है। ये बात की पहचान जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम भी तो रेवादास जी ही हैं सुंदर साथ जी। अब श्री जी कहते हैं कि भगवान रेवादास, 22 दिन तक तो तुमने कुछ मांगा नहीं, अब चलते समय मैं तुम्हें कितना बताऊं, पर थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ, उस बात को तुम अपने हृदय में रख लेना कि हम जो है परम धाम से अक्षरातीत और परम धाम की आत्माओं के बीच में एक प्रेम संवाद हुआ था। उस प्रेम संवाद में आत्माओं ने कहा था कि हमारा इश्क बड़ा है, और उस इश्क का निर्णय करने के लिए हम सबसे पहले ब्रज में आए, फिर रास में आए, और अब इस जागनी ब्रह्मांड में आए हैं। और हमें अपने मूल स्वरूप को याद करना है, अपने मूल तनों को याद करना है, और अपनी सुरता को परम धाम की ओर रखना है।
परम धाम के बीचों बीच जो रंग महल शोभायमान है, परम धाम में पुखराज पहाड़ से खलखलाती हुई जमुना जी आती हैं और जमुना जी आते हुए खोज कौसर में मिलती है। तो बताते हैं श्री जी कि परम धाम की जमुना जी आई हैं, जमुना जी के ऊपर 7 घाट आए हैं और जो 4 हवेलियों को पार करके 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा में युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है और उन्हीं युगल स्वरूप के चरणों का हमें ध्यान करना है। अब जो रेवादास जी होते हैं वो पंडा होते हैं, तो जैसे पंडा लोग काम करते हैं कि श्लोकों को रट लेते हैं, ऐसे ही उनको कोई ज्ञान ये समझ में तो आया नहीं था। जैसे श्लोक रट लेते हैं, श्री जी की कही हुई इन बातों को उन्होंने रट लिया, रटन कर लिया कि ऐसे खेल बना, ऐसे खेल में आए, ये परम धाम में ये शोभा है, और उसका वैसे ही उच्चारण करते रहते। एक दिन उनकी भेंट श्री केशव दास जी से होती है। केशव दास जी से उनकी मित्रता थी और बातचीत करते करते वे केशव दास जी को बताते हैं कि यहाँ पर एक क्षत्रिय आए थे और जिनके साथ 500 की संख्या थी, 500 की संख्या में उनके साथ लोग थे और उन्होंने मुझे बहुत ही अजीब सी एक बात बताई कि यहाँ हद का ब्रह्मांड है, हद से परे बेहद का ब्रह्मांड है और बेहद के परे परम धाम है। उस परम धाम से यहाँ पर आत्माएं आई हैं इस नश्वर जगत का खेल देखने। जैसे जैसे वो सारी शोभा का वर्णन करने लगे और उनके आत्माओं के बीच में प्रेम संवाद हुआ था। पहले आत्माएं ब्रज में आई, फिर रास में गई, अब पुण्य इस तीसरे ब्रह्मांड में आई हैं। जमुना जी के किनारे 7 घाट आए हैं, परम धाम के मध्य में मूल मिलावा है जहाँ पर हम सब की आत्मा विराजमान है। जैसे ही ये बातें सुनी केशव दास जी ने तो क्या कहते हैं कि रेवादास तू तो पंडे का पंडा ही रह गया। जैसे कहावत कही जाती है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो वैसे ही कहते हैं केशवदास जी कि तू तो पंडे का पंडा रह गया। क्या कहते हैं, वह तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान, अब मैं उत ही जात हूँ, मुझे आया ईमान। कि वो स्वरूप कौन था? वो स्वरूप तो साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप था जिनकी तुमने पहचान नहीं करी, और अब मैं वहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ईमान आ गया है। अब मैं अपने धाम धनी की खोज में जा रहा हूँ। तो लगभग 4 महीने का समय बीत चुका होता है। सुंदर साथ जी इस बात को जब केशव दास जी को ये बात पता चलती है, 4 महीने पहले कोई यहाँ से क्षत्रिय गुजरे थे और कहते हैं कि तू क्या देख रहा है, उनको सिर्फ एक क्षत्रिय मान रहा है, वो तो धाम धनी थे, मुझे आया ईमान। तो अब उनकी खोज में, अब पिया प्राणनाथ जी की खोज में निकल पड़ते हैं केशव दास जी। ढूंढते फिर रहे हैं, जगह जगह पूछते फिर रहे हैं कि 4 महीने पहले यहाँ से मेरे धाम धनी गुजरे हैं कि निश्चित ही मैं उनको खोज लूँगा। और कहावत कही जाती है सुंदर सा जी कि खोजने वाले को तो परमात्मा मिल ही जाया करते हैं, और ऐसा ही होता है। केशव दास जी खोजते खोजते पूछते फिर रहे हैं। आखिर जब दिल्ली के लाल दरवाजा तक पहुंचते हैं, वहाँ पर रामचंद पंसारी जी की दुकान होती है। वहाँ से श्री जी के विषय में उनको जानकारी मिल जाती है और लाल दरवाज़ा आकर श्री जी के चरणों में जैसे ही आते हैं, वाणी का ज्ञान ग्रहण करते हैं, तारतम लेते हैं और उसी पल जागनी का बिगुल बजा देते हैं। जागनी के लिए खड़े हो जाते हैं श्री जी के संग। सबसे पहले अब किनको जगाएंगे? उन्हीं भगवान रेवादास जी को, जिनसे उन्होंने ज्ञान को सुना था।
सबसे पहले उनको जागृत करते हैं, उसके बाद केशव दास नाम के ही एक व्यक्ति को वो तारतम देकर जागृत करते हैं। और भी बहुत से सुंदर साथ उनकी शरण में आते हैं, जिनमें से एक होते हैं विट्ठल भाई जी। विट्ठल भाई जी को भी चर्चा सुनाकर जागृत करते हैं और श्री जी के चरणों में दिल्ली के लिए भेजते हैं कि तुम दिल्ली जाओ, श्री जी के चरणों में प्रणाम करके आओ। अब विट्ठल भाई जी दिल्ली चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर औरंगजेब का अत्याचारी शासन चल रहा था, जिस बात से घबराकर वो वापिस लौट आते हैं। क्योंकि जीत कहाँ पर है सुंदर साथ जी? डर के आगे ही जीत है। अगर हम डरते रहेंगे अपने तन की क्षति होने से या किसी भी छोटी छोटी बात से कि कहीं हमें मृत्यु ना आ जाए, कहीं हमारी कोई क्षति ना हो जाए, तो कैसे हमें अखंड की संपदा मिलेगी, कैसे अखंड का धन पैसा हम प्राप्त कर पाएंगे। अब विट्ठल भाई जी चरणों में आते तो हैं, श्री जी के पास जाते भी हैं, लेकिन घबराकर वापिस आ जाते हैं औरंगजेब के अत्याचार से। अब केशवदास जी क्या करते हैं? थाना थाप्या सिद्धपुर में, थाना थाप्या अर्थात ज्ञान केंद्र की स्थापना करते हैं। अब केशव दास जी ने कोई मंदिर नहीं बनाया सुंदर साथ जी, क्या किया? ज्ञान केंद्र की स्थापना करते हैं। और आज हमें विचार करना है उन सुंदर साथ को जो पूज्य स्वामी जी के विरोध में खड़े होते हैं और कहते हैं कि वाणी में कहाँ लिखा है कि कोई ज्ञान केंद्र बनाया गया था। तो इसका मतलब या तो हम श्री बीतक साहब को पढ़ते नहीं हैं या सुनते नहीं हैं, जहाँ हम सुनते हैं तो हम ऊपर के कानों से सुनते हैं, हम विचार नहीं करते हैं कि हमारी श्री बीतक साहब हमें क्या कह रही है। थाना थाप्या सिद्धपुर में ज्ञान केंद्र की स्थापना करी थी। मैंने बहुत से ऐसे सुंदर साथ को अपने कानों से कहते हुए सुना है सुंदर साथ जी कि वाणी में कहाँ लिखा है कि ज्ञान केंद्र बनाए जाए, वाणी में कहाँ लिखा है कि ज्ञान की बातें करो। हमारा जो संप्रदाय है वो तो प्रेम का संप्रदाय है, हमें तो प्रेम से चलना है, ज्ञान से नहीं चलना। तो अब तक पूरी बीतक साहब में हमारे श्री जी निकले हुए हैं, तो किस लिए सुंदर साथ जी? ज्ञान के प्रचार के लिए, क्योंकि ज्ञान के बिना कभी भी जागृति नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो सकता होता तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में 313 आत्माएं आई थी, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि थी, पर उनकी आत्मा जागृत नहीं हो पाई थी। जैसे ही सतगुरु महाराज का तन अंतर ध्यान होता है, वो सारी आत्माएं फिर से माया की गहन निंद्रा में सो गई थी। किस लिए? क्योंकि ज्ञान की बूंद अभी हृदय में नहीं गई थी, वाणी का प्रकाश अभी हृदय में नहीं हुआ था, वाणी उनके पास अभी नहीं थी। इस कारण से तो ये वाणी हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें बताती है कि धनी जी की बैठक कहाँ है। उन सुंदर साथ ने क्या सोच लिया? वो 313 आत्माओं ने सोचा कि धनी जी तो अब धाम चले गए, पर अब श्री मुखवाणी हमें बता रही है कि धनी जी हमें छोड़कर कभी धाम जा सकते हैं। धनी जी की बैठक कहाँ है? ब्रह्म आत्मा के हृदय में। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम। ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलूब। ब्रह्म आत्मा का हृदय ही धनी जी का धाम है। धनी छोड़कर कभी जा सकते हैं? यही काम तो पिया जी कभी कर नहीं सकते कि वो अपनी ब्रह्म आत्माओं को अपने से जुदा नहीं कर सकते। ये वाणी के ज्ञान की बरकत है सुंदर साथ जी, जो हमें इतना दृढ़ कर रही है। तो उस ज्ञान के प्रकाश के लिए ही ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है, जो श्री जी के समय में ये प्रवाह चला था और अब फिर से चल रहा है। तो हमें विचार करना है कि गलत कौन है? गलत हमारी सोच है। गलती कहाँ हो रही है? हमसे हो रही है ना सुंदर साथ जी।
तो उन सुंदर साथ को ये विचार करना है जो ये कहते हैं कि हमारा संप्रदाय तो प्रेम का है। ज्ञान के बिना कैसे प्रेम आएगा? जब तक हमें पहचान नहीं मिलेगी कि हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं। ज्ञान ने ही तो हमें बताया कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, धनी जी से हमारा क्या संबंध है। ब्रज में खाली प्रेम हृदय में था सुंदर सा जी, क्या घर की सुध मिल पाई, क्या संबंध की सुध मिल पाई। रास में भी प्रेम हृदय में था पर ज्ञान नहीं था, तो क्या हम समझ पाए कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा घर कहाँ है। ये ज्ञान का प्रकाश ही हमारे हृदय में अब सारे पर्दों को उठा रहा है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और इस तन को, इस संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कौन है। और अनादि काल से हम जिस धाम में रह रहे थे, जिस प्रीतम के चरणों में रह रहे थे, उस प्रीतम से हमारा संबंध क्या है। तो इस कारण से ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाती है कि जहाँ पर ज्ञान का प्रवाह चले, अंधकार में डूबी हुई आत्माओं के हृदय में ज्ञान का प्रकाश आए, और ज्ञान के प्रकाश में वो धनी जी के संग अपना संबंध जोड़कर जब आत्मा कदम बढ़ाएगी बिरहा प्रेम में, तब जो धनी जी का स्वरूप हृदय में बस जाएगा ना, फिर उस स्वरूप को कोई निकाल नहीं सकता। फिर माया की अंधकार में आत्मा दोबारा भटक नहीं सकती जैसे पहले भटक गई थी 313 आत्माएं। इस कारण से ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाती है। श्री जी ने ये करके दिखाया सुंदर सा जी। अब श्री जी वहाँ से चलते हैं और चलते चलते सिद्धपुर से मेड़ता आते हैं। अब मेड़ता में एक लावानंद जति नाम के महात्मा होते हैं। अब जति किसको कहा जाता है? जो संसार से विरक्त हो चुका है। पर वो जो महात्मा जी होते हैं ना, वो सिर्फ नाम के ही जति होते हैं, संसार से अभी विरक्त नहीं हुए हैं। अभी तो सिर्फ उनके नाम के पीछे ही जति लगा हुआ है। श्री जी जब मेड़ता में पहुंचते हैं तो मेड़ता के अंदर उनका बहुत ही वर्चस्व था, बहुत ही उनका बोलबाला था, क्योंकि अपनी तांत्रिक सिद्धियों के द्वारा उन्होंने पूरे मेड़ता को डरा के रखा हुआ था, पूरे नगर को। और किसी भी महात्मा जी को वो वहाँ आने नहीं देता था, क्योंकि उनको था कि अगर किसी ने आकर जहाँ ज्ञान का प्रकाश कर दिया तो कहीं मेरा वर्चस्व खत्म ना हो जाए। तो अपने वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए किसी को वो वहाँ नहीं आने देता था। अगर कोई भी वहाँ का व्यक्ति कहीं पर कोई चर्चा सत्संग सुनने जाता भी था तो वो उनको अपनी तांत्रिक सिद्धियों के द्वारा डराकर उनके अंदर भय पैदा कर देता था। और इन सिद्धियों के डर से, लावानंद जति के डर से कोई भी महात्मा वहाँ नहीं आते थे और कोई भी वहाँ का व्यक्ति कुछ चर्चा सत्संग सुनने के लिए कहीं नहीं जाता था। तो अब धनी जी इस ब्रह्मांड में आए हैं सुंदर सा जी, तो सब तरह के डर से हमें निकालने के लिए। अब सुंदर साथ के मन में भी, संसार के मन में तो एक डर है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सुंदर साथ के मन में भी एक भय बना रहता है इस संसार में कि अगर हमने किसी इष्ट की आराधना नहीं की तो हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, अगर हमने किसी तांत्रिक विद्या का विरोध कर दिया तो वो हमारी कोई क्षति ना कर दे। अब उस डर से धनी जी हमें निकालने के लिए ये प्रसंग वर्णित करवा रहे हैं सुंदर सा जी। अब क्या होता है, जब श्री जी मेड़ता में जाते हैं तो 10 दिनों तक उनसे चर्चा करते हैं, जो लावानंद यति होता है। 10 दिनों तक उनसे चर्चा होती है, पर उसको कहाँ तत्व ज्ञान था? उनके पास तो थोड़ा बहुत भी कोई ज्ञान नहीं था। उसने तो सिर्फ तांत्रिक अपनी विद्याएं सीख रखी थी, उसी के द्वारा लोगों को डराता रहता था। अब तांत्रिक सिद्धियों में क्या होता है, जो तामसिक लोग होते हैं ना,
वो शमशान में जाकर सिद्धियां करते हैं। और जो तामसिक वृत्ति वाले भटकते हुए जीव होते हैं उनको वश में कर लिया जाता है, उनको वश में करके उनसे उल्टे सीधे काम करवाए जाते हैं। ये तांत्रिक विद्या है। पर धनी जी हमें कौन सी सिद्धि दे रहे हैं सुंदर साथ जी? एक सिद्धि ब्रह्म अंगना के पास भी है, वो है प्रेम की सिद्धि, ज्ञान की सिद्धि। इस सिद्धि के आगे तांत्रिक सिद्धियां कोई काम नहीं करने वाली। धनी जी के प्रेम से बड़ी कोई भी नियामत नहीं है। तो अब लावानंद जति से जब 10 दिन तक श्री जी का सत्संग होता है तो उसको कुछ भी उत्तर नहीं आता है। तो फिर सोचता है कि मुझे तो इनके प्रश्नों का आंसर नहीं आता है। अब ये बात अगर नगर में फैल गई तो मेरी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। तो अब क्या करता हूँ, अपनी जो तांत्रिक साधनाओं के द्वारा जो मैंने मेरे भूत प्रेत है ना, उनको बुलाकर इन सब का नाश करवा देता हूँ। तो यही तो अज्ञानता है सुंदर साथ जी। ये अज्ञानता ही तो हमें पर ब्रह्म की शक्ति के, उनके स्वरूप की पहचान नहीं होने देती। अब यही होता है लावानंद जति के साथ। और सोचता है कि बड़ी बड़ी जो शिलाएं हैं, पत्थर हैं, वो इनके ऊपर फिकवा दूंगा और सबको मरवा दूंगा। अब ये सोचकर ऐसा ही वो करता है। जब सब सुंदर साथ सो रहे होते हैं, 500 की संख्या में सुंदर साथ हैं, और वो लावानंद यति अपने द्वारा सिद्ध किए हुए भूत प्रेतों को उपदेश देता है कि जाओ बड़े बड़े पत्थरों की बारिश से इनको कुचलकर मार डालो। पर क्या होता है, घर पर्वत उठे नहीं तब हार के बैठा ठोर, पंच वासना सब देव जहाँ खड़े, तहाँ मंत्र चले क्यों और। अब सुंदर साथ जी, ब्रह्म आत्माओं के संग कौन है? पंच वासना सब देव जहाँ खड़े, तहाँ मंत्र चले क्यों और। जिनकी सेवा में 5 वासनाएं खड़ी हैं, जिनकी सेवा में सारे देवी देवता खड़े हैं, जिनकी सेवा में असराफील जबरील खड़े हैं, उन ब्रह्म अंगनाओं के ऊपर कोई तांत्रिक सिद्धि काम करेगी? ऐसा हो सकता ही नहीं। ये डर हमें हमारा पिया जी निकालने के लिए ये प्रसंग वर्णित करवा रहे हैं सुंदर साथ जी कि मेरी परम धाम की आत्माओं, तुम बेखौफ हो जाओ। अगर धनी जी के चरणों को तुमने पकड़ा हुआ है तो तुम वो ब्रह्म आत्मा हो जिनकी चरण रज पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं। वाणी क्या कहती है? चरण रज ब्रह्म सृष्टि की, खोज थके त्रैगुण। वो ब्रह्म आत्मा हो तुम अपने को, तुम क्या हो? केसरी सिंह हो, पर तुम अपने को गीदड़ क्यों बनाकर बैठी हो? संसार की छोटी छोटी तांत्रिक सिद्धियों से तुम डरती क्यों हो? तो पूरा जोर लगाकर रह जाते हैं सारे भूत प्रेत, पर उनके ऊपर जो सुंदर साथ होते हैं उनके ऊपर कोई भी उनका वश नहीं चलता। बड़े पत्थर तो उठाने दूर, वो एक कंकरी भी नहीं उठा सकते। ये है धनी जी की मेहर। तो उस प्रीतम के चरणों में हम अपना सर्वस्व समर्पण करने से क्यों घबराएं सुंदर साथ जी, जिनकी इतनी अपार मेहर है। ब्रह्म आत्माओं के विषय में धनी जी क्या कहते हैं? असराफील जिब्रील 2 फरिश्ते भेजे अमर, निगेवानी की जो मेरे खासे बंदों पर। धनी जी ने 2 फरिश्ते जोश का और जागृत बुद्धि का हमारे अंग संग लगाए हुए हैं, जो पल पल हमारी रक्षा करते हैं। तो हम क्यों घबरा जाते हैं कि कोई तांत्रिक सिद्धि हमारा कुछ कर पाएगी? तो सुंदर साथ जी, इतने बड़े बड़े महान सुंदर साथ भी देखने को मिलते हैं कि जब बच्चों का विवाह होता है, कोई अपनी कुंडलियाँ बच्चों की दिखा रहा होता है, ये सब कुछ आँखों से देखने को मिलता है। सुंदर साथ भी देवी देवताओं के आगे जाकर आराधना करते हुए दिख जाते हैं।
तो फिर हम कहते हैं हम बीतक सुनते हैं। हम बीतक नहीं सुनते हैं सुंदर साथ जी। अगर हम सुनते होते तो ये घटनाक्रम हमारे आचरण में होते, क्योंकि ये हमारी बीतक है और आज भी हो रही है, आज भी हमें सुनाई जा रही है। किस लिए? हमारे हृदय में बैठे हुए उन तांत्रिक सिद्धियों का डर निकालने के लिए। ऐसा कौन सा कार्य है जो हमारे धनी जी नहीं कर सकते? एक ब्रह्म सृष्टि की सबसे बड़ी हंसी क्या होती है? इस संसार में भी हम बात करें ना, एक पत्नी बुरी पत्नी कब कहलाती है? वो कोई काम नहीं करेगी तो भी चल जाएगा, घर बार नहीं संभालेगी तो भी चल जाएगा, लेकिन पति उसको कब स्वीकार नहीं करेगा? अगर वो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य के पास जाएगी, ये भूल उसकी कभी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो ऐसे ही हमारी आत्मा के प्रीतम वो अक्षरातीत हैं, उनके चरणों से आस्था छोड़कर अगर हम छोटी छोटी चीज़ों की मांग लेकर कहीं जा रहे हैं तो विचार हमें करना है सुंदर साथ जी कि धनी जी ने हमें क्या दे रखा है और हम क्या मांगते फिर रहे हैं। धनी जी ने तो हमें प्रेम की वो सिद्धि दे रखी है, जिसके लिए श्री महामती जी कहते हैं कि परम धाम की आत्माओं, मैं तुम्हें वशीकरण मंत्र सिखाती हूँ। उस वशीकरण मंत्र से ना तुम प्रीतम को ऐसे अपने वश में कर लोगी जैसे महामती जी कहते मैंने किया है। मैंने प्रीतम को अपने धाम दिल में पोपट बनाकर रखा हुआ है और उस पोपट को मैं अपने हृदय के मीठे मीठे अंगूर खिलाती हूँ। क्या हम ऐसा करते हैं सुंदर साथ जी? क्या हम धनी जी को वो मीठे अंगूर खिलाते हैं? तो ये हमें बीतक सा प्रेरणा दे रही है कि हमारी एक आस्था प्रीतम के चरणों पर हो, क्योंकि धनी जी के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। ये संसार जिनके इशारे से बन गया, एक चुटकी बजाने से इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया, क्या वो ब्रह्मांड के छोटे छोटे कार्य नहीं कर सकते? क्या उनको नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए? जिनके चरणों में हमारी आत्मा बैठी है, क्या वो प्रीतम नहीं जानता कि हमें किस चीज की आवश्यकता है? अगर वो हमें प्राप्त नहीं हो रही वस्तु तो उसके पीछे कुछ कारण है। उस कारण को, उस मेहर को हमें समझना है। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है सुंदर साथ जी। हमें धनी जी की बुद्धि के अनुकूल चलना है और धनी जी की बुद्धि श्री मुखवाणी के रूप में है, हमें इसके अनुसार आचरण करना है। तो अब लावानंद जति जब देखता है कि मेरे तो पूरे भूत प्रेत अपनी शक्ति लगाकर थक गए हैं और कुछ भी ब्रह्म आत्माओं का बिगाड़ नहीं पाए हैं, तो एक ही साधन उसके पास बच जाता है कि मौन होकर बैठ जाता है। जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो मौन हो जाता है। अब कैसे भूत प्रेत क्षति पहुंचा सकते थे उस प्रीतम को, उन ब्रह्म अंगनाओं को जिनकी आगवानी स्वयं अक्षरातीत करते हो, जिस स्वरूप के अंदर परम धाम की पांचों शक्तियां विराजमान हो। कैसे उस स्वरूप का कोई बाल भी बांका कर सकता है जो स्वयं अक्षरातीत का स्वरूप है? अब पूरा जोर लगाकर अपना जब थक जाता है तो मौन होकर बैठ जाता है कि अब इनके ऊपर मेरा कोई भी वश चलने वाला नहीं। और उधर नगर के लोगों के ऊपर मेहर होती है धाम धनी की। जैसे ही उनको पता चलता है कि लावानंद यति तो मौन व्रत रख के बैठ गया है और बाहर अपने बोर्ड लगा दिया है कि मैं इतने समय के लिए मौन साधना में हूँ, मुझे कोई परेशान ना करे। अब सबको वो सौभाग्य प्राप्त हो जाता है श्री जी के चरणों में आने का, चर्चा सत्संग का लाभ लेने का। जहाँ पर प्रीतम के चरण कमल पड़े हों वहाँ से अंधकार दूर ना हो, ऐसा तो हो सकता ही नहीं सुंदर सा जी। अगर
इस देश का प्रधानमंत्री हमारे किसी नगर में आ जाता है तो उस नगर का इतना सुधार हो जाता है, तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो कुल सृष्टि का मालिक है वो किसी नगर में जाए और उस नगर में अंधकार रह जाए, ऐसा तो हो सकता ही नहीं। और यही होता है मेड़ता के अंदर कि जो भी लोग होते हैं, जैसे मधुमक्खियों का झुंड आता है ना शहद एकत्रित करने के लिए, वैसे ही लोग आने लगते हैं धनी जी की मीठी वाणी रूपी शहद को चखने के लिए। अब वाणी सुन सुन करके बहुत से सुंदर साथ वहाँ पर जागृत होते हैं, जिनमें से एक सुंदर साथ होते हैं राजा राम झांझनबाई जी। राजा राम झांझनबाई जी और मकरंद भाई जी, ये एक ही परिवार का हिस्सा होते हैं। ये 3 परिवार होते हैं, जैसे आप लगा लीजिए भाई होंगे, मतलब एक ही परिवार का हिस्सा है, 3 परिवार हैं। और हम देखेंगे सुंदर साथ जी के पन्ना जी तक इन परिवारों की कैसी सेवा रहती है। बहुत से सुंदर साथ श्री जी के चरणों में आए, लेकिन प्रमुख नाम किनका कहा है? राजा राम झांझन भाई जी का, क्योंकि इन्होंने श्री जी की वैसी पहचान करी और अपना सब कुछ धनी जी के चरणों में रख दिया। ये क्या थे? बहुत ही धनवान थे, पैसा बहुत था, पर इनके परिवार में एक पुत्री थी ललिता, जिनका नाम ललिता था। अब जो ललिता थी वो विकलांग थी, कुबड़ उनको निकला हुआ था, जो रूपवान भी नहीं थी, कुरूप थी। अब एक स्त्री के लिए ये कितना बड़ा गम की बात होती है कि उसका शरीर स्वस्थ नहीं है, वो रूपवान नहीं है, तो निश्चित सी बात है कि सब ओर से ताना तो सुनने को मिलता ही होगा कि ये हमारे परिवार के ऊपर बोझ है, या कैसे इसकी शादी होएगी। घर परिवार वालों के मन में जैसी बातें चलती हैं, पर जिस ब्रह्म अंगना के ऊपर धनी जी की नज़र होती है सुंदर साथ जी, उसके तो कोई क्या बातें बना लेगा, उसके साथ तो कोई क्या बुरा कर लेगा, जिसको प्रेम से स्वयं अक्षरातीत सींचते हो। अब एक दिन श्री जी जब स्नान कर रहे होते हैं तो ललिता वहाँ से गुजरती है। ललिता जब वहाँ आती है तो श्री जी स्नान कर रहे होते हैं, तो जल का लोटा ललिता की तरफ फेंकते हैं, तो देखते ही देखते ललिता सर्वांग सुंदरी बन जाती है। तो सुंदर साथ जी, जिस सखी के साथ ऐसी अलौकिक लीला हुई हो और वो कैसे धनी जी के चरणों में कुर्बान नहीं होएगी, कैसे अपना सर्वस्व समर्पण पिया के चरणों पर नहीं करेगी, तो वो आत्मा पहचान जाती है और क्या किरंतन उतरता है ललिता के रूप से, ललिता के द्वारा धनी जी के तन से, कि वारी रे बारी मेरे प्यारे तुम पर बारी, मेरे प्रीतम मेरे अक्षरातीत मैं आपके ऊपर बलिहारी जाती हूँ। इन जहर जिमी से कोई ना निकसिया, अमल चढ़्यो अति भारी, मुझ देखते सयल मेरी कईयों जीत के बाजी हारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुखकारी। आप क्या हैं? कायम सुख को देने वाले हैं, जो सुख कभी भी क्षति नहीं होता, उस सुख को देने वाले हैं आप। मेरे प्रीतम हैं और आपको मैं पहचान चुकी हूँ, और आपके ऊपर मेरा अब तन मन जीव सब कुछ निशावर है। अब राजा राम झांझन भाई जी श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं और अपना सब कुछ श्री जी के चरणों में रख देते हैं। ये एक लीला की जा रही है अक्षरातीत के द्वारा सुंदर सा जी। अब इतनी बड़ी जहाँ धनी जी की लीला हुई हो तो वहाँ पर पहचान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता था? तो पूरा परिवार श्री जी के ऊपर समर्पित हो जाता है और सारी जो धन संपत्ति उनकी होती है सब श्री जी के चरणों में लाकर रख देते हैं और कहते हैं कि श्री जी आज से ये सारी संपत्ति आपकी है, राज्य की है,
और हम जो कुछ भी सेवा करेंगे, हम जो कुछ भी कमाएंगे सुंदर साथ की सेवा में लगाएंगे। और उस समय होता है सुंदर साथ जी विक्रम 1732-33 का। तब से लेकर जब श्री जी पन्ना जी जाते हैं, विक्रम संवत 1740-41 का समय होता है, तब तक हम देखते हैं कि राजा राम झांझन भाई जी का जो परिवार होता है श्री जी के चरणों में पूरी तरह से समर्पित होता है। ये है आस्था। अब वहाँ से समर्पित हो जाते हैं राजा राम झांझन भाई जी, ललिता सखी जी। और एक दिन जब श्री जी संध्या के समय टहल रहे होते हैं तो एक मुल्ला ने मीनार के ऊपर बांग दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। जब श्री जी ने इन वाक्यों को सुना तो श्री जी सोचने लगे कि ये तो हमारी ही बातें हो रही हैं। ला अर्थात इस नश्वर जगत को कहा है, फना को कहा है, इल्ला अर्थात अक्षर को कहा है, और इल अल्लाह अक्षरातीत को कहा है। तो ये तो निश्चित ही हमारी ही बातें हो रही हैं, और हमारी उम्मत के सिवाय ऐसी बातें और कौन कर सकता है। और उम्मत के अंतर्गत कौन आता है, परम धाम में कौन है, राजी हैं, श्यामा जी हैं, श्री अक्षर ब्रह्म जी हैं, माँ लक्ष्मी जी हैं और सखियां हैं। तो धनी जी कहते ये बातें और कौन कर सकता है। निश्चित ही अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा ही अल्लाह का संदेश लेकर आई है। क्या कहते हैं, ला तो नाही को कहया, इल्ला तो है हक, ए अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग। यह मुल्ला जो बोल रहा है वो ला इला इल अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, और इसका अर्थ है कि हद से परे अक्षरातीत की ये बातें कर रहा है। और क्या श्री जी के अंतर मन में प्रेरणा आती है, रसूल आया हुक्मे तब नाम धराया गैन, हुक्म बजाए पीछे फिरया तब सोई एन का एन। जब अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा को मेराज होता है, अर्थात धनी जी का दर्शन होता है, तो वो आत्मा देखती है कि सभी ब्रह्म आत्माएं धनी जी के चरणों में बैठी हैं और उनके ऊपर फरामोशी का आवरण छाया है। ये लीला कैसे है सुंदर सा जी। जब हम ब्रज में आए, ब्रज के पश्चात जब हम रास में गए, और रास के पश्चात जब हम परम धाम में गए, तो ब्रह्म आत्माओं की जो खेल देखने की इच्छा थी वो अभी बाकी रह गई थी, जिसके चलते ये पुण्य जागनी का ब्रह्मांड बनाया गया और मोहम्मद साहब के रूप में श्री अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा को भेजा गया संदेश वाहक के रूप में, जिन्होंने कुरान में आकर सारी साक्षियों को लिखा। कुरान को लेकर आए श्री अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा। अब उन कुरान की साक्षियों के रूप में परम धाम की सभी बातों को बताया गया। 90,000 हरूफ बातें जो धनी जी हैं श्री अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा से करते हैं, जिनमें वो कहते हैं कि जो 30,000 शरीयत की बातें हैं वो तुम वहाँ जाकर जाहिर कर देना, और 30,000 जो तरीक़त की बातें हैं वो जो तुम कोई पात्र देखना उनको बताना, और जो 30,000 मार्फत की बातें हैं वो जब मैं स्वयं ब्रह्मांड में आऊँगा तो मैं आकर उजागर करूँगा। तो वहाँ पर कतेब की सारी नज़र खुल जाती है, धनी जी को सारा ज्ञान हो जाता है। इसका आशय ये नहीं लेना है सुंदर सा जी कि इससे पहले कतेब पक्ष का श्री जी को ज्ञान नहीं था, जिनके हृदय में सारी शक्तियाँ विराजमान हो। कुरान को वर्णन करवाने वाले राजी जिनके धाम हृदय में हैं, कुरान को लेकर आने वाले अक्षर ब्रह्म जी जिनके धाम हृदय में हैं, सारे भेदों को उजागर करने वाले असराफील जिनके हृदय में हैं, और
कुरान की चौपाइयों को लिखवाने वाले जबरील जिनके हृदय में हैं और अखंड का स्वरूप श्यामा जी जिनके धाम हृदय में हैं, उनसे कभी भी कोई भी भेद छिपा नहीं रह सकता। पर ये घटना का वर्णन करवाया जा रहा है तो इसलिए कि आगे अब कतेब पक्ष से वार्ता होनी है, क्योंकि औरंगजेब की आत्मा को जगाना है, मुस्लिम तनों में आई हुई आत्माओं को जगाना है, जिसके लिए कतेब पक्ष का ज्ञान आगे आएगा सुंदर सा जी। क्योंकि धनी जी इस ब्रह्मांड में आए हैं सभी धर्मों का एकीकरण करने के लिए। साहिब आए इन जिमी कारज करने तीन, मेट झगड़ा सबन का या दुनिया दीन। वेद का कतेब का एकीकरण करने के लिए ही पिया जी इस ब्रह्मांड में आए हैं और यहाँ से वही एकीकरण शुरू हो जाता है। अभी तक तो वेद पक्ष से हम बातें सुन रहे थे, ज्ञान सुन रहे थे, अब कतेब पक्ष का भी यहाँ से ज्ञान जाहिर हो जाता है। और हम सुंदर साथ अब धनी जी की शोभा सिंगार को अपने हृदय में बसाएं, ये हमारा एक लक्ष्य यहाँ से होना चाहिए सुंदर सा जी। क्योंकि वो साहिब आ चुके हैं जो सबका मालिक है। अब धनी जी ने यहाँ पर आकर जाहिर कर दिया कि सबका पति आ चुका है, सभी मत पंथों के ऊपर जिसका राज्य है, जितने धर्म ग्रंथ हैं जिस परमात्मा की ओर इशारा करते हैं वो परमात्मा इस ब्रह्मांड में आ चुके हैं। और उन्होंने आकर 90,000 हरूफ बातें जाहिर कर दी है। और क्या कह दिया है पिया प्राणनाथ जी ने, पढ़िया नाही फारसी ना कछु हरफ अरब, सुनिया ना कान कुरान को और खोलत मायने सब। जिस तन में स्वयं प्रीतम पार ब्रह्म विराजमान हो उसको कुछ पढ़ने पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। सबको पढ़ाने वाला वो साहिब उनके तन में विराजमान है। सारी निधियां उस हृदय में विराजमान है। पर वो निधियां हृदय में विराजमान हुई तो कैसे हुई सुंदर सा जी? वो निधियां हृदय में विराजमान होती हैं प्रेम के द्वारा, इश्क के द्वारा, जिसके लिए श्रीमुख वाणी कहती है, इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। ज्ञान से जैसे ही हमें पहचान मिले प्रीतम प्राणनाथ जी की, हमारी आत्मा की, उसके बाद हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए सुंदर सा जी आत्मा की जागृति की तरफ, धनी जी के प्रेम की तरफ, एक निष्ठा धनी जी के ऊपर हमारी हो। प्रेम किसको कहा है? प्रेम का अर्थ ये नहीं कि हम प्रेम प्रेम मुख से उच्चारण करते रहें, क्योंकि चीनी चीनी या गुड़ गुड़ मुख से उच्चारण करने से हमारा मुख मीठा नहीं होगा। मुख मीठा हमारा होगा उसको चखने से। तो चखना कैसे है ये हमें बीतक साहब बता रही है। उस प्रेम को चखना कैसे है? पहले तो ज्ञान दृष्टि से हम उस पिया पर ब्रह्म के स्वरूप की पहचान करें, उस सतगुरु के स्वरूप की पहचान करें, जिनके धाम हृदय में बैठकर धनी जी हमारे अंतर के पट उड़ा रहे हैं। फिर उस स्वरूप की पहचान करके उनके चरणों में हम निशावर हुए सुंदर सा जी। जैसे राजा राम झांझन भाई जी हुए, जैसे गोवर्धन भाई जी हुए, जैसे केशव भाई जी हुए, तो उनके चरणों में विराजमान होकर हम ज्ञान की धारा को हृदय में प्रवाहित करते हुए, प्रेम को हृदय में बसाते हुए अपनी आत्मा की जागने की तरफ बढ़े। और अगर धनी जी की अपार मेहर की छांव तले हमारी आत्मा जागृत हो गई है तो हम पिया जी के उसी कार्य के सहयोगी बनकर उस कार्य के लिए आगे बढ़े। ये पूरी वाणी का सार तत्व है, यही श्री बीतक साहब का सार तत्व है सुंदर सा जी। पर हम सब सुंदर साथ से एक बात जो हम सब सुंदर साथ के मन में रहती है कि इश्क आएगा कैसे। जिस इश्क को श्री मुखवाणी में सबसे बड़ा कहा गया है वो इश्क बड़ा कैसे है और वो इश्क आएगा कैसे। अब इश्क जो बड़ा है सुंदर सा जी, क्योंकि बिना इश्क के आज दिन तक कोई भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका।
चाहे कितनी बड़ी किसी ने साधनाएं की हो, कुछ भी कर लिया हो, लेकिन अगर हृदय में धाम धनी जी के लिए प्रेम नहीं है, एक अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा ही श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन को जब ज्ञान देते हैं तो कहते हैं एक परा प्रेम लक्षणा भक्ति, और वो इश्क हमारे हृदय में आए कैसे, उसके लिए हमें प्रतिदिन धनी जी की शोभा श्रृंगार का चिंतन करना है। धनी जी की शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में बसाना है। ऐसा मेरे पिया जी का मुखार बिंद है, ऐसी पाग की शोभा है, ऐसी अधरों की शोभा है, ऐसी नेत्रों की शोभा है। उस शोभा में जब हम लग जाएंगे सुंदर साजी, तो क्या कहते हैं पूज्य स्वामी जी कि जो जिसका ध्यान करता है वो वैसा ही हो जाता है। योग का ध्यान करने वाला योगी, रोग का ध्यान करने वाला रोगी, और परमात्मा का ध्यान करने वाला परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। क्योंकि धनी जी के गुण थोड़ा थोड़ा करके हमारे हृदय में आने लगते हैं, और जब आत्मा के धाम हृदय में उतना ही प्रेम आ जाता है जितना हमारी पर आत्म के दिल में है, तो हमारी आत्मा की नज़र खुल जाती है। तो ये है जागनी जो हमें मिलेगी पिया प्राणनाथ जी के सानिध्य में, श्री जी साहिब जी के सानिध्य में। और जिन सुंदर साथ में उस स्वरूप की पहचान करी, उन्होंने यहीं बैठे बैठे अपनी आत्मा की जागृति को प्राप्त किया। हम देखते हैं श्री बीतक साहब में सुनते हैं, श्री लालदास जी से जब पूछते हैं श्री जी साहिब जी के, लालदास जी बताइए कि पाल कैसी है, पोली है या सख्त है, तो क्या कहते हैं, हाथ से ऐसे मुक्का मारते हैं और बताते हैं कि पोली है। धाम धनी जी यही बैठे बैठे उनकी आत्मा उन ब्रह्म मुनियों की धाम में विचरण किया करती थी। किनके सानिध्य से? पिया प्राणनाथ जी के सानिध्य से। उस स्वरूप की हमें पहचान करते हुए हमें दृढ़ हो जाना है सुंदर सा जी। कोई भी लावानंद जति हमारी क्षति नहीं कर सकता, कोई भी तांत्रिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर धनी जी को हमने अपने हृदय में बसाया हुआ है, अगर हमारा प्रेम कमजोर है, तभी कोई शक्ति हमारे ऊपर हावी होती है। नहीं तो संसार के अंदर इतनी ताकत नहीं है, इस झूठ के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो सत्य के ऊपर हावी हो जाए। अगर सत्य को हमने पकड़ा ही नहीं है, झूठ हमारे ऊपर हावी तब ही होता है सुंदर सा जी। ये हमें ये प्रकरण सीख दे रहा है, जिसमें पिया प्राणनाथ जी हर पल हमारे संग है। और अब यहाँ से श्री जी चलेंगे औरंगजेब को संदेश देने के लिए। कैसे सब सुंदर सा श्री जी के साथ मिलकर सहयोगी बनकर औरंगजेब के पास संदेश पहुंचाएंगे सुंदर सा जी, वो सारा प्रसंग हम सुनेंगे कल की चर्चा में। तो आज के लिए इतना ही। प्रेम प्रणाम जी।